आसमान भी उस दिन जिस रात वो बुरी घड़ी आई थी। धरती भी थिरथिराई थी जब सीने में गोलियों की लगने की आवाज़ आई थी। हर आंखें नम हो गई थी इस देश की जब 45 फौजियों के शहीद होने की खबर न्यूज़ में आई थी। जब इधर उधर बिखरे थे जाबाजों के शव, खून से सनी थी सड़क और मंजर देख टहल उठा था देश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह और आप देख रहे हैं नेटवर्क 24। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में। चौदह फरवरी 2019 यानी वैलेंटाइन डे और समय करीब दोपहर के 3:30। दिन था गुरुवार, जब जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर करीब 2500 जवानों को लेकर 78 बसों में सीआरपीएफ का काफिला गुजर रहा था। सामान्य दिनों की तरह इस दिन भी सीआरपीएफ के वाहनों का काफिला अपने धुन में जा रहा था। हालांकि घाटी में आतंकी गतिविधियों को देखते हुए काफिले में चल रहे सभी सुरक्षाकर्मी सतर्क थे। सड़क पर उस दिन भी सामान्य आवाजाही थी। सीआरपीएफ का काफिला पुलवामा पहुंचा ही था कि तभी सड़क के दूसरे साइड से सामने से आ रही एक कार ने सीआरपीएफ के काफिले के साथ चल रहे वाहन में टक्कर मार दी। जैसे ही सामने से आ रही एसयूवी काफिले से टकराई, जब तक सीआरपीएफ के जवान कुछ समझ पाते तब तक विस्फोटकों से लदी इस कार ने ऐसा धमाका किया जिससे पूरा देश दहल उठा। और उस दिन से 14 फरवरी का दिन भारत के इतिहास में काला दिन साबित हो गया। सड़क के दूसरी तरफ से आकर आतंकी की कार ने सीआरपीएफ के जवानों के काफिले के एक वाहन में टकराकर ऐसा धमाका किया जिसमें न सिर्फ जवान शहीद हुए बल्कि बस के परखच्चे भी उड़ गए। यह हमला था या फिर कुछ और, यह बात भारतीय जवान के समझ में जब तक आती तब तक आतंकियों ने गोली बरसाना शुरू कर दी। इसके बाद भारतीय जवानों ने तुरंत पोजीशन ली और काउंटर फायरिंग शुरू कर दी। सीआरपीएफ के जवानों की फायरिंग को देख आतंकी वहां से भाग निकले। आपको बता दें कि धमाका इतना जबरदस्त था कि कुछ देर तक सब कुछ धुआं हो गया। जैसे ही धुआं हटा, वहां का दृश्य इतना भयावह था कि उसे देखकर पूरा देश रो पड़ा। उस दिन पुलवामा में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जवानों के शव इधर उधर बिखरे पड़े थे। चारों तरफ खून ही खून और मांस के टुकड़े दिख रहे थे। जवान अपने साथियों की तलाश में जुट गए थे। तुरंत पूरे देश में हाहाकार मच गया, क्योंकि जब तक हमारे देश के 40 बहादुर जवान शहीद हो चुके थे, कई जवान घायल अवस्था में तड़प रहे थे। सेना ने बचाव कार्य शुरू किया और उन्हें तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया। बचाव कार्य और सर्च ऑपरेशन दोनों एक साथ चल रहे थे। वहीं इस मामले को अंजाम देने वाला आत्मघाती हमलावर आतंकी आदिल अहमद ढार था। आतंकी आदिल अहमद ढार ही उस कार को चला रहा था जिसमें विस्फोटक थे। उसने खुद को इस हमला में उड़ा लिया। घटना के तुरंत बाद पूरे देश में शौक की लहर दौड़ गई। पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली। इस घटना ने देश को ऐसे झकझोरा कि सबके जुबान पर इसके बदले की बात आ गई। सभी आतंकियों से बदले की बात कर रहे थे। मीडिया और सोशल मीडिया से सरकार पर दबाव बन रहा था। हर नागरिक, सिविल सोसाइटी और विपक्ष सरकार को आतंकवादियों और उनके पास से मीडिया और सोशल मीडिया पर सरकार पर दबाव बन रहा था। हर नागरिक, सिविल सोसाइटी और विपक्ष सरकार को आतंकवादियों और उसके आका पाकिस्तान से बदला लेने के लिए कहा जा रहा था। फिर आखिरकार ऐसा हुआ भी। भारतीय सेना ने पुलवामा हमले के ठीक 12 दिन बाद आतंकियों पर हमला किया। पुलवामा हमले के ठीक 12 दिन बाद 26 फरवरी को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान स्थित बालाकोट में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दिया। इस एयर स्ट्राइक में भारतीय युवा सेना ने इतनी बम वर्षा की कि उसके आतंकी ठिकाने पूरी तरह से ध्वस्त हो गए और करीब 300 आतंकी उसमें मारे गए। इस तरह से भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में आतंकी शिविरों को नेस्तनाबूद कर पुलवामा अटैक का बदला लिया। इन दोनों घटना के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी खूब बढ़ गई। बता दें कि भारत ने पुलवामा अटैक में शामिल सभी आतंकियों को भी धीरे धीरे मार गिराया। ऐसे देश के महान वीरों को नेटवर्क 24 सर झुकाकर नमन करता है। जय हिंद, जय भारत। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को व देश विदेश की सारी खबरें पढ़ने के लिए लॉग इन करें हमारा वेब पोर्टल www.network24news.com या फिर www.network24news.in।